Today we will talk about the chromosomal theory of inheritance. What this chromosomal theory of inheritance is. The chromosomal theory of inheritance was proposed independently by Sutton and Bowry. The chromosomal theory of inheritance, it was proposed independently by Sutton and Bowry in 1902. अब इसके जो important features क्या है? What are the important features of this chromosomal theory of inheritance? First important point regarding the chromosomal theory of inheritance is that ये chromosomes जो है, these are the vehicles of hereditary information. That is, ये क्रोमोसोम्स है कि जिन पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जिन पर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है और फिर ये जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. सो वी कैन से दैट फर्स्ट chromosomes are vehicles of genetic information. We can say that, or we can say that chromosomes are vehicles of hereditary information. Chromosomes are vehicles of hereditary information. It means that कि क्रोमोसोम जो है इन पर जीन्स होते हैं जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोल सकते हैं, और ये फिर ट्रांसमिट होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. दूसरी बात यह है कि जो क्रोमोसोम्स जो है एक डिप्लॉयड सेल में, एक सोमेटिक सेल में, ये क्रोमोसोम्स इन पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. दैट इज व्हाई हम बोलते हैं कि क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है. एक क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस पेयर का, वन मेंबर ऑफ द होमोलॉगस पेयर, वो फ्रॉम द फादर हमें हासिल होता है, एंड अदर जो मेंबर होता है होमोलॉगस पेयर दैट वी रिसीव फ्रॉम द मदर. सो क्रोमोसोम जो है एक ऑर्गेनिज्म में, एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में, वो हमेशा पेयर्स में होते हैं और उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम्स. ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये पेयर्स में होते हैं इन एन इंडिविजुअल, इन ए डिप्लॉयड इंडिविजुअल. और that is called as homologous chromosomes. Homologous chromosomes. इसमें से एक मेंबर जो है फ्रॉम द मदर हासिल होता है, वन मेंबर ऑफ homologous chromosome. ये फ्रॉम द मदर, उसको हम मैटरनल क्रोमोसोम बोलते हैं, मैटरनल क्रोमोसोम. और अनदर जो मेंबर होता है ऑफ द होमोलॉगस पेयर दैट वी गेट फ्रॉम द फादर. दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड एज पैटर्नल क्रोमोसोम. दैट मीन्स ये क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स. This is homologous chromosome. और एक जो है this is from the father, और जो है this is from the mother. That means जो all the chromosomes जो एक diploid individual में होते हैं वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम homologous chromosomes बोलते हैं. अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स में से एक फ्रॉम द फादर एक इंडिविजुअल रिसीव करता है और दूसरा जो है वो फ्रॉम द मदर रिसीव करता है. अब ये अनरेप्लिकेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है. अब थर्ड पॉइंट
जो है, जो ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, जब गेमीट्स बनने हुए होते हैं, तो जो क्रोमोसोम्स जो है, ये क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, वो सेपरेट हो जाते हैं एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन. सो एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन, जब गेमीट्स बनने हुए होते हैं, तो उस वक्त जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और वो अलहदा होते हैं एक दूसरे से, एंड दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. उसका मतलब है कि एक क्रोमोसोम को दूसरे क्रोमोसोम पेयर के साथ कुछ नहीं होता है. दिस इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है, दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो सेपरेट हो जाते हैं. तो एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन क्रोमोसोम्स सेपरेट, जिसको हम सेग्रीगेट भी बोलते हैं, एंड असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. तो ये हम, दिस वाज रिगार्डिंग द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. अब हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस. चलो हम विल टेक a diploid cell. We'll take a diploid cell. This is a diploid cell. This is a homologous chromosome. Suppose this is a homologous chromosome. यहाँ पर इन्होंने रेप्लिकेशन की है, यहाँ पर हमने विथआउट अनरेप्लिकेटेड होमोलॉगस क्रोमोसोम्स हमने दिखाए, इसलिए हमने इनको इस तरह दिखाया. यहाँ पर क्रोमोसोम जो है होमोलॉगस, ये रेप्लिकेटेड उन्होंने किया है, दैट इज व्हाई हमने इसको इस तरह दिखाया. अब ये जो है, ये डिप्लॉयड सेल है. फॉर एग्जांपल इसमें जीन्स है वाई 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 और वाई. डिप्लॉयड सेल, ये होमोजाइगस है, इसमें जीन्स है वाई जीन्स. अब सपोज विल गो फॉर द मियोसिस. अगर इसमें मियोसिस हो जाएगा, पहले मियोसिस फर्स्ट. मियोसिस फर्स्ट में होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं. ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स सेपरेट, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाएंगे. दैट मीन्स इट वुड बी लाइक दिस. This is one member of the homologous chromosome. ये दूसरा मेंबर है homologous chromosome का. ये जीन वाई, जीन लोकस, जहां पर वाई जीन रिजाइड करता है. दो होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए. अब इनमें मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकंड हो जाएगा. मियोसिस सेकंड में टू क्रोमेटिड्स ऑफ द क्रोमोसोम सेपरेट. इसमें टू क्रोमेटिड्स जो होते हैं क्रोमोसोम के, वो सेपरेट होते हैं. टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम separate. Two chromatids of a chromosome separate.
अब इसमें जो दो क्रोमेटिड्स होंगे क्रोमोसोम के वो सेपरेट हो जाएंगे। इसी तरह इसमें भी दो क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम के वो सेपरेट हो जाएंगे। दो क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम सेपरेट हुए, दैट मीन्स ये गेमीट्स है, हैप्लॉइड गेमीट्स। हैप्लॉइड गेमीट्स यहाँ से, दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक वी कैन से दैट मियोसिस फर्स्ट है, उसके बाद है यहाँ से यहाँ तक इसमें मियोसिस सेकंड। और ये जो है दिस इज सिंपली द figure if it represents the segregation of homologous chromosomes during meiosis. This figure represents segregation of homologous chromosomes during meiosis. अब हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे ये क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। फर्स्ट थिंग इज दैट हमने आपको बोला कि क्रोमोसोम जो है इन पर जीन्स होते हैं, जेनेटिक मटेरियल, दे आर द व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसमिट होते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। यहाँ पर दिस इज अ क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम पर एक लोकस होता है, जीन लोकस, जहाँ पर जीन्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर वाई जीन हमने दिखाया है जीन लोकस पर। दूसरा पॉइंट है कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं इन एन डिप्लॉयड इंडिविजुअल। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि क्रोमोसोम जो है ये पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। जब क्रोमोसोम्स पेयर्स में होंगे तो हम इनको दीज आर टर्म्ड एज उनको हम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स बोलते हैं। और इसमें से एक जो है एक मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम ये हमें रिसीव होता है फ्रॉम द फादर मैटरनल क्रोमोसोम, दूसरा है पैटर्नल क्रोमोसोम। वन वी रिसीव फ्रॉम द मदर दैट इज मैटरनल क्रोमोसोम, अनदर वी रिसीव फ्रॉम द फादर दैट इज पैटर्नल क्रोमोसोम। दो क्रोमोसोम्स है ऑफ द होमोलॉगस पेयर। उसके बाद है कि ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन, अब गेमीट्स जब गेमीट्स बने हुए होते तो ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं। तो देख लीजिए क्रोमोसोम्स किस तरह सेपरेट हुए। और फिर हमें दैट मीन्स ड्यूरिंग मियोसिस, एट द टाइम ऑफ मियोसिस जब गेमीट्स बने हुए होते हैं तो क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एंड दे असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। दैट मीन्स एक क्रोमोसोम पेयर को, एक होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयर को दूसरे होमोलॉगस क्रोमोसोम के साथ कोई रिलेशन नहीं है। दैट इज व्हाई यूज द टर्म इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सो जब दिस आर द प्रोडक्ट्स हैप्लॉइड, these are haploid gametes and these are the products of meiosis। और 4 प्रोडक्ट्स हमें मियोसिस में मिलते हैं। अगर माइटोसिस होगा तो हमें 2 ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सो दिस वाज रिगार्डिंग द क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब जो है सूटन एंड बाउरी जो है दे आल्सो फाउंड ए पैरेललिज्म बिटवीन द जीन्स और क्रोमोसोम्स के दरमियान क्या पैरेललिज्म है। विल आल्सो डिस्कस दैट सिमिलरिटी, parallelism between now we'll discuss about the parallelism between genes and chromosomes।
parallelism between genes and chromosomes. जो Sutton and Bori जो है, this Sutton and Bori, they also explained the similarity between the genes and chromosomes. This Sutton and Bori, they found a close similarity between. They said that there is a similarity between genes and chromosomes. First thing is that both जो chromosomes जो है या and genes, both chromosomes as well as genes, जब ये ट्रांसमिट होते हैं from one generation to next generation, तो ये unchangeable हो रहते हैं, unaltered रहते हैं. इनमें कोई they do not lose their identity. ये इनका structure change नहीं होता. They do not lose their structure. They do not lose their identity. They do not mix up. So we can say that कि जो both chromosomes and genes ये unaltered रहते हैं. Transmitted from one generation to next. That means both जो chromosomes है and genes ये unaltered रहते हैं, unchangeable रहते हैं कि जब ये transmit होते हैं from one generation to next, from parents to offspring, ये mix up नहीं होते हैं. They do not lose their individuality, they do not lose their structure during the inheritance. ये first point जो similarity है between the genes and chromosomes. दूसरी similarity ये है कि जो diploid cells होते हैं, जो somatic cells, diploid cells होते हैं, इनमें जो chromosomes होते हैं वो pairs में present होते हैं जिनको homologous chromosomes होते हैं. Same is the case कि genes भी present होते हैं pairs में. हम बोलते हैं कि एक gene के 2 alleles होते हैं. इसी तरह एक chromosome के 2 members होते हैं जिनको homologous chromosomes बोलते हैं. So we can say that कि जिस तरह हम chromosomes हम in diploid cell में, for example somatic cell में, इनमें chromosomes जो होते हैं वो present होते हैं in pairs जिनको हम homologous chromosomes नाम देते. इसी तरह जो genes वो भी present होते हैं in pairs और इनको हम बोलते हैं alleles. So we can say that one gene has 2 alleles. One gene के कितने alleles है? 2 alleles. So इसी तरह we can say that कि for example ये condition है. Chromosomes present है pairs में, इसको हम homologous chromosomes बोलेंगे. इसी तरह जो genes वो present है in a gene has got 2 counterparts. एक gene के 2 members होते हैं जिनको हम alleles बोलते हैं. For example capital T. These are the 2 counterparts of a gene. These are the 2 alleles of a gene. These are 2 allelomorphs of a gene. Then third is जीन के 2 काउंटर पार्ट्स होते हैं जिनको हम alleles बोलते हैं. जीन के 2 फॉर्म्स होते हैं जिनको हम alleles बोलते हैं. इसी तरह एक डिप्लॉयड सेल में हर कोई क्रोमोसोम जो है उसके 2 पेयर्स होते हैं. हम उसके 2 क्रोमोसोम्स होते हैं और उस क्रोमोसोम उनको हम बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम. एंड होमोलॉगस
chromosome has 2 members. अब थर्ड पॉइंट जो है कि गेमीट्स में, अगर हम गेमीट्स की बात करेंगे, इसमें ओनली 1 मेंबर ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है. ओनली 1 मेंबर ऑफ अ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है. दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल दिस इज अ गेमीट, इसमें सिर्फ एक ही मेंबर होगा और इसमें एक ही एलील प्रेजेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल, सो अगर हम गेमीट्स की बात करेंगे तो उनमें होमोलॉगस क्रोमोसोम का सिर्फ एक ही मेंबर प्रेजेंट होता है. सेम इज द केस गेमीट्स में. गेमीट्स हैव only one allele of a gene. जो एक जीन जो है उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, उसके 2 काउंटर पार्ट्स होते हैं, लेकिन गेमीट में उसका एक ही फॉर्म होता है. गेमीट में उसका एक ही फॉर्म एलील होता है. गेमीट्स हैव ओनली 1 एलील ऑफ अ जीन. इसी तरह गेमीट में एक ही मेंबर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का. फोर्थ इज, ये भी सिमिलरिटी है बिटवीन जीन्स एंड क्रोमोसोम्स. फोर्थ जो है कि दोनों क्रोमोसोम्स जो फर्टिलाइजेशन की वजह से डिप्लॉयड कंडीशन रेस्टोर हो जाती है क्रोमोसोम्स में भी और जीन्स में भी. सो द डिप्लॉयड condition of chromosomes and genes is restored by fertilization. That means कि जब गमीट जो है उनमें एक ही मेंबर होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, उनमें एक ही एलील होता है जीन का, तो अब डिप्लॉयड कंडीशन किस तरह रेस्टोर होगी या प्योर्ड कंडीशन इनमें किस तरह रेस्टोर होगी. जो प्योर्ड कंडीशन जो है, प्योर्ड कंडीशन, दैट मीन्स ये प्योर्ड कंडीशन किस तरह रेस्टोर होगी, जब फ्यूजन होगा, व्हेन यूनियन ऑफ द गेमीट्स होगा, तब ये प्योर्ड कंडीशन ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम्स भी रेस्टोर हो जाएगी और जीन्स की भी रेस्टोर हो जाएगी. When one gamete will fuse with another gamete, obviously there would be the restoration of the pure condition. जिस तरह फॉर एग्जांपल जाइगोट में हम कहेंगे कि वहां पर हर कोई क्रोमोसोम जो है वो प्योर कंडीशन में प्रेजेंट होता है. इसी तरह वहां पर जो जीन्स होते हैं उनके हर किसी जीन के 2 एलील्स, 2 काउंटर पार्ट्स, 2 फॉर्म्स होते हैं इन अ जाइगोट. तो वो जाइगोट कैसे बनता है? बिकॉज ऑफ द फ्यूजन, बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन की वजह से, जब फ्यूजन ऑफ 2 गेमीट्स होता है, 2 हैप्लॉइड गेमीट्स होता है. देन फिफ्थ वन इज कि जब ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन जो क्रोमोसोम्स होते हैं, 2 क्रोमोसोम्स ऑफ द होमोलॉगस क्रोमोसोम वो सेग्रीगेट हो जाते हैं और असॉर्ट इंडिपेंडेंटली हो जाते हैं. इसी तरह सेम इज द केस विद द जीन्स ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन. अब फिफ्थ सिमिलरिटी जो है, गेमीट फॉर्मेशन के दौरान जीन्स भी सेग्रीगेट होते हैं एज वेल एज क्रोमोसोम्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं. ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन 2 क्रोमोसोम्स of the homologous pair वो segregate होते हैं and assort independently of each other. इसी तरह genes
during gamete formation, alleles of the genes alleles of genes segregate at the time of gamete formation. That means gamete formation के दौरान जो टू क्रोमोसोम्स ऑफ होमोलॉगस पेयर वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, असॉर्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर. इसी तरह जो टू एलील्स ऑफ अ जीन वो सेग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन. सो दिस इज द सिमिलरिटी, parallelism between the genes and chromosomes. Thanks.